हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कल यानी कि 13 जून को एनटीए ने रात को अपना रिजल्ट अपलोड कर दिया नीट 2023 का। सभी बच्चों ने अपने रिजल्ट्स चेक कर लिए होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे रिलेटेड एक नोटिस भी है, पूरा बाकायदा प्रेस रिलीज है जिसमें एनटीए ने अपने रिजल्ट को पूरा समराइज किया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स टॉप 50 में रहे, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहे, है ना। इन सब चीजों के बारे में ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो सबसे मेजर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि रिजल्ट आने के बाद जो भी आपका स्कोर रहा है उसमें जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लाए हैं उनको तो भाई बहुत बहुत बधाइयां, बट जो बच्चों का स्कोर बॉर्डर लाइन पर है या उन्हें लग रहा है कि हमें पिछली बार की तरह ही इस बार कट ऑफ रहेगा, क्लोजिंग रैंक्स रहेंगी, क्या होने वाला है, इस साल मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं, गवर्नमेंट से हम एमबीबीएस कर सकते हैं या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो एंड तक ये वीडियो जरूर से देखें। ओके, तो अगर हम इस प्रेस रिलीज की बात करें बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर अलग कर लिए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपका मेन है दैट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि हर साल आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एनटीए ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डेटा दिया है कि भाई नीट 2022 में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो लगभग 18 लाख थे। अपीयर हुए उनमें से लगभग 17.5 लाख 17,64,000, ठीक है, 18,72,000 थे बल्कि ये, ठीक है। एंड क्वालिफाइड जितने स्टूडेंट्स ने किया वो थे 9,93,000 समथिंग, यानी आप इसको अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स मान सकते हैं। 10 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 10 लाख बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेडिकल मिल गया या कहीं भी प्राइवेट कॉलेजेस में जरूर से मिल गया। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, जस्ट आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। अब एडमिशन मिलेगा या नहीं ये काउंसलिंग डिसाइड करती है, ठीक है। तो नीट 2023 की अगर हम बात करें बच्चों, तो 2023 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का नंबर देखो बढ़ गया 20,87,000, यानी आप लगभग इसको मान सकते हैं 21 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया। उसमें से अपीयर हुए हैं लगभग 20 लाख बच्चे, और जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है इस बार वो है लगभग 11 लाख बच्चे, ठीक है, 11.5 लाख मान सकते हो आप, 11.5 लाख, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 लाख से सीधा नंबर बढ़ गया है। यहाँ पर 10 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, यहाँ पर 11.5 लाख ने क्वालिफाई किया, और बिल्कुल इसका असर कट ऑफ पे भी इस बार बहुत ज्यादा जाने वाला है। जैसा कि आपको सुनने में आ रहा होगा कि इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। हाँ बच्चों, बिल्कुल, जैसे अभी तक हम कहते थे ना कि भाई नीट में जनरल कैटेगरी का बच्चा 600 से ऊपर मार्क्स लिया है तो वो सेफ है, बट इस बार इतना ज्यादा इजी पेपर था कि 600 वाला बच्चा भी बहुत बॉर्डर लाइन पर है कि उसको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की बात हो रही है, ठीक है, किसके थ्रू, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। यहाँ पर हम जो भी बातें करेंगे वो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर करेंगे। देन नेक्स्ट, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, यानी इस बार कौन कौन से मार्क्स वाले बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। तो 2022 और 23 को अगेन हम कंपेयर करें तो 2022 में आप देखिए जो कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो कितने थे। जनरल में क्वालिफाई किया था जिस बच्चे के मिनिमम 117 मार्क्स है उसको नीट क्वालिफायर माना जा रहा था। क्वालिफाई का मीनिंग मैंने बता दिया कि आप मतलब आप ऑथराइज हैं कि अब आप कहीं पर एडमिशन ले सकते हैं। किसी बच्चे को बाहर अब्रॉड से एमबीबीएस करना है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने जो एक क्राइटेरिया है वो आपने फुलफिल कर लिया है। अगर आपके 117 से मार्क्स ज्यादा हैं तो इसमें नीट 2022 में जो थे, और आप एडमिशन ले सकते हैं। मिलेगा या नहीं वो मैंने आपको बताया, डिपेंड करेगा काउंसलिंग पर कि कौन सी रैंक है, कितने मार्क्स हैं, बट यस 117 वाला नीट क्वालिफायर माना गया था। जबकि इस बार देखो, इस बार यहीं पर मार्क्स बढ़ गए हैं, 117 की जगह जिसके 137 मिनिमम मार्क्स हैं उसको नीट क्वालिफायर माना जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ओबीसी में, ओबीसी, एससी एंड एसटी तीनों में ये मार्क्स 93 थे, इस बार तीनों में ये मार्क्स 107 है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी की, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहां पर पीडब्ल्यूडी, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में 105, बाकी सभी में 93, और इस बार 121, 107 एंड 108। इस तरह से यहां पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स में एक इंक्रीज देखा गया है। ओके, ये भी कट ऑफ से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं अब हम कैसे अंदाजा लगाएं कि इस बार एक्सपेक्टेड जो मतलब कट ऑफ का मतलब इस बार क्लोजिंग रैंक्स एंड कट ऑफ क्या जा सकती हैं। तो देखो, अगर हम टॉप 50 कैंडिडेट्स को एक बार देखें, जो कि एनटीए ने अपनी लिस्ट में बाकायदा उन बच्चों का नाम निकाला है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, वेरी अप्रिशिएटिंग। कौन कौन से बच्चे हैं, फर्स्ट रैंक पर प्रभंजन, सेकेंड रैंक पर बोरा, दोनों के ही बराबर मार्क्स हैं, 720 नंबर, पूरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया इन्होंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में हर एक क्वेश्चन इनका करेक्ट है, ठीक है। देन थर्ड
रैंक पर कौस्तभ जिसके 716 मार्क्स हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं 4th रैंक से लगातार 19th रैंक तक आप देखो 715 वाले बच्चे हैं। तो यानी कितने सारे बच्चों के 715 मार्क्स आए हैं, तो फर्स्ट 20 रैंक्स तो 715 मार्क्स वालों में ही खत्म हो गई। ओके, एंड उसके बाद भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। टॉप 50 में जो लास्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स कितने हैं, 710। तो 710 पर इतने सारे बच्चे आ गए। 20 के बाद सिर्फ एक बच्चे के 712 और कुछ के 711 थे। उसके बाद लगभग 27 से लेकर 50 तक सारे बच्चों ने 710 स्कोर किया है। तो ये भी जब नंबर ऑफ क्वालिफायर मतलब कैंडिडेट्स बढ़ते हैं ना, तो उसका एक असर यहाँ भी होता है कि सेम मार्क्स गेन करने वाले कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो सीट्स डिवाइड हो जाती हैं और इस वजह से कट ऑफ हाई हो जाती है। ओके, अब उसका अंदाजा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने दो चीजों को कंपेयर किया है। नीट 2023 में जो कैटेगरी मतलब ऑल इंडिया रैंक है और नीट 2022 में जो ऑल इंडिया रैंक थी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो भी रैंक्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो सारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं, ठीक है। हम कोई भी स्टेट रैंक की बात नहीं करेंगे बच्चों, ऑल इंडिया रैंक। चाहे हम कैटेगरी में भी देख रहे हैं तो वो भी ऑल इंडिया रैंक ही देख रहे हैं हम। ओके, तो ओबीसी की अगर हम बात करें, जनरल का तो अभी हमने देखा ही, मतलब वो ओवरऑल था। अब हम अगर ओबीसी की बात करें तो देखो ओबीसी में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमको। नीट 2023 में ओबीसी के जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, ये एनटीए की जो बुकलेट, एनटीए का जो इस बार का प्रेस रिलीज है उसी में से उठाया है, ठीक है। तो जो नीट 2023 में टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उसमें लास्ट नंबर पे 10th नंबर पे 710 मार्क्स वाला बच्चा है और उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है 44, यानी वो टॉप 50 में आ रहा है। कितने मार्क्स वाला बच्चा, 710 मार्क्स वाला बच्चा। जबकि 2022 में अगर आप देखोगे तो 2022 में जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा था ना उसके 715 मार्क्स थे, ठीक है। और उसकी रैंक क्या थी, उसकी रैंक थी AIR 1। ओके, तनिष्का, अच्छा हाँ लास्ट ईयर तनिष्का ने टॉप किया था ना, वो ओबीसी से ही थी, तो उसकी रैंक थी 1। और अगर आप नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर तो देखो जो लास्ट मार्क्स जो 10th नंबर पे जो बच्चा है वो 700 मार्क्स वाला था। यानी पिछली बार जिसके नंबर 700 तक आए थे वो ओबीसी में टॉप 10 में था, लेकिन इस बार जिसके नंबर 710 आए हैं वहीं पर टॉप 10 लिस्ट खत्म हो गई है। और रैंक में भी आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पर जो 710 वाला बच्चा है उसकी 44 रैंक थी, जबकि पिछली बार जिसकी 44th रैंक थी उसके 701 नंबर थे। तो लगभग 10 नंबर का फर्क आ गया ना, 9 से 10 नंबर का फर्क। और देखो आप SC ST में भी देखो, अगर हम SC कैटेगरी के टॉपर्स को देखें तो SC कैटेगरी में जो टॉप 10 लिस्ट में लास्ट नंबर पे है 696 मार्क्स हैं उसके, और 696 मार्क्स पर रैंक कितनी है 374, यानी टॉप 400 में आ रहा है ये बच्चा, जिसके मार्क्स SC कैटेगरी में इस बार, ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो आप अगर कैटेगरी भूल भी जाओ तो सिंपली अगर एक बच्चे के मार्क्स 696 आए हैं इस बार नीट में तो उसकी रैंक क्या है, वो टॉप 400 में आ रहा है, ठीक है। लेकिन नीट 2022 में अगर हम देखें तो जिस बच्चे के मार्क्स 695 देख लो, 695 है, उसकी ऑल इंडिया रैंक 139 थी। यानी सेम मार्क्स वाला बच्चा पिछली बार किसमें था, टॉप 150 में था, और अब की बार वो बच्चा टॉप 400 में चला गया, उतने ही मार्क्स वाला बच्चा। फर्क आ रहा है ना। तो इसका मतलब भाई टॉप मेडिकल कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ी नहीं है, जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें तो सीट्स अभी भी वैसी की वैसी हैं, तो वहां पर सीट्स नहीं बढ़ी। तो इसका मतलब जो इतने मार्क्स वाले बच्चे को टॉप 150 सीट्स, मतलब जो भी मेडिकल कॉलेजेस टॉप इसमें आते हैं वो मिल गई थी, बट इस बार इतने मार्क्स वाले बच्चे को टॉप 400 में जो सीट्स आती है वो मिलेंगी, ना कि टॉप 150 वाली। तो कितना बड़ा डिफरेंस तो यही आ गया, 150 सीट्स का डिफरेंस तो यही आ गया लगभग। ऐसे ही ST कैटेगरी में देख लो आप, ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे के मार्क्स 680 आए हैं, ये सिर्फ टॉपर्स लिस्ट है, बाकी ये मार्क्स भी ऑल ओवर है और रैंक भी ऑल ओवर है। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है। जब ऑल इंडिया रैंक निकलती है तो वहां पर आपका ऑल इंडिया रैंक ही देखी जा रही है, ना कि कैटेगरी रैंक। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बार जिस बच्चे के मार्क्स 680 हैं उसको क्या रैंक मिली है बच्चों, उसकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 1738। ओके, जबकि नीट 2022 में अगर हम देखें तो 680 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसकी रैंक देखो क्या थी, 715। कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। पिछली बार इतनी मेहनत करके 680 लाने वाला बच्चा टॉप 1000 में था, 700 रैंक पे था। अब की बार उतनी ही मेहनत करके 680 लाने वाला बच्चा 1738 पे चला गया, यानी टॉप 2000 में पहुंच गया, कहां टॉप 700 में था। तो इतनी सारी ये जो सीट्स, ये जो रैंक्स हुई, इसके बीच में 700 और 1700 के बीच में 1000 रैंक्स, तो 1000 सीट्स तो पहले ही खत्म हो गई।
यानी जिस बच्चे के मार्क्स 680 हैं उसको इतने पीछे, मतलब इससे इतने पीछे 1000 सीट्स पीछे का कॉलेज मिलेगा। ये भी टॉप कॉलेज में ही आएगा, बट मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि 22 और 23 में कितना बड़ा फर्क आया है, क्योंकि सेम मार्क्स पर कई सारे बच्चे हैं, तो रैंक्स जो है वो डिवाइड हो गई हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें तो देखो क्या दिख रहा है इस ओवरऑल कंपैरिजन में हमको, कि 2023 में अगर किसी बच्चे के मार्क्स 680 हैं तो उसकी रैंक है लगभग 1600। अगर किसी बच्चे के मार्क्स 680 हैं तो उसकी रैंक है लगभग 1600, जबकि 2022 में इससे अगर हम ये वाला देखें 663 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसकी रैंक 2300 थी। कोई सिमिलर मार्क्स वाला देखते हैं, चलो ये देखो 645 वाला देखो। अगर 2023 में किसी बच्चे के मार्क्स 645 हैं और उसकी रैंक है 8000 के लगभग, 8300 मान लो, 8300, जबकि पिछली बार अगर किसी बच्चे के मार्क्स 645 थे तो उसकी रैंक थी 5400 के लगभग, यानी लगभग वो टॉप 6000 में था सेम मार्क्स वाला बच्चा, इस बार वो 8000 में पहुंच गया है। तो 3000 सीट्स का डिफरेंस नहीं आ गया यहाँ पर। अब इसको अगर ये सोच के खुश हो आप 645 वाले, अब आपको जो भी आप वीडियोस देखोगे गाइडेंस के लिए कि भाई हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, अगर आप ये देख रहे हो कि भाई पिछली बार 645 वाले को कौन सा कॉलेज मिला था, तो वो नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार 3000 रैंक पीछे हो गया ना वो बच्चा उससे। तो आपको रैंक वाइज ज्यादा देखना है कि 5000 रैंक जिसकी थी या पिछली बार 8000 रैंक जिस बच्चे की थी उसे कौन सा कॉलेज मिला था, तो वही 8000 रैंक पर आपको मिलेगा, क्योंकि रैंक के अकॉर्डिंग ही सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर उनसे डिसाइड होता है कि मार्क्स का कट ऑफ क्या रहा। समझ में आ रही है ना बात? तो मेनली आपको रैंक के थ्रू अपना कॉलेज सर्च करना है, ना कि अपने मार्क्स के थ्रू, क्योंकि मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस, लगभग 10 मार्क्स का डिफरेंस इस बार रिजल्ट में देखा गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये अच्छे से आप लोगों को? देन तो अब इस पूरे के बेसिस पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करें तो यहां पर तो पहले 2022 का लिखा हुआ है मैंने कि 2022 की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है, ठीक है। अच्छा, एक और डाउट भी आप लोगों के मन में है कॉमन काउंसलिंग से रिलेटेड कि मैम क्या इस बार कॉमन काउंसलिंग होगी या अलग अलग होगी? तो अभी तक तो बच्चों आपको पता है 2 जगह काउंसलिंग होती है, एमसीसी की वेबसाइट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और हर स्टेट की वेबसाइट पर स्टेट काउंसलिंग होती है। बट अभी कंफर्म नहीं है कि इस साल के कैंडिडेट्स के लिए भी कॉमन काउंसलिंग होगी या अगले साल से स्टार्ट होगी। एनएमसी ने क्लियर तो कर दिया है कि कॉमन काउंसलिंग होने वाली है, बट इस साल से होने वाली है या अगले साल से वो अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे ही इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आता है विल अपडेट यू। ठीक है, तो अगर हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, क्योंकि स्टेट का तो बहुत अलग अलग डेटा होता है, हर स्टेट में बहुत वेरी करता है, ओके, तो वहां पर आप देखो जनरल कैटेगरी में जो राउंड 1 का कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 608, यहाँ पे 602 और यहाँ पे मॉपअप राउंड को तो मत मानो, तुम अभी सेकंड राउंड तक ही मान लो। 602 मार्क्स तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिल गया था ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग रैंक लगभग रही थी 22,200, ठीक। जबकि इस बार आप ऐसा मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में लगभग क्या होगा, जनरल कैटेगरी में लगभग जो क्लोजिंग रैंक रहेगी वो कितनी, जो मार्क्स रहेंगे वो देखो कितने रहेंगे, लगभग 608, ठीक है, कितने रहेंगे 608, तो 608 मार्क्स तक, और क्योंकि थोड़ी सी सीट्स बड़ी है ना तो हो सकता है 22,000 रैंक्स की जगह थोड़ा, ये भी बहुत आगे जाकर रेंज लिखी है, ठीक है, आप यही समझ लो, क्योंकि देखो सीट्स का इंक्रीज भी अगर आप देख रहे हो ना, आप कहोगे मैम सीट्स भी तो इंक्रीज हुई है, तो सीट्स का भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है बच्चों। आप ओवरऑल हम देखें तो 1500 सीट्स बढ़ी हैं लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एमबीबीएस की, तो उन 1500 में से ऑल इंडिया में तो 15% ही आती है, तो लगभग 225 सीट हो गई, उसमें भी डिवाइड कर दो आप, आधी रिजर्व कैटेगरीज को दे दो, तो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम सीट्स का ही फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो यहाँ पर 22,000 है, ये शायद आई थिंक मैंने इसमें इसको हम सही कर लेते हैं, ये लगभग इस बार भी भाई रैंक्स तो वही रहने वाली है, तो इसको आप लिख लो, ये अगर 22,237 है ना, तो इसको आप राउंड फिगर में कर लो 22,500, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 23,000 ले सकते हो, बट जनरली 22,500 तक रैंक्स के बच्चों को कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, और वो कितने मार्क्स तक मिलेंगे, 608 मार्क्स तक। तो पिछली बार कट ऑफ 602 रहा था, इस बार 608 वाले पे ही जहां तक है कॉलेजेस खत्म हो जाएंगे। आप देख रहे हो ना कंपटीशन किस तरह से बढ़ रहा है, तो अगले साल के लिए बच्चे कमर कस लो, अब 600 प्लस को अपना टारगेट मत रखना, 620 प्लस को अपना टारगेट रखना, तब जाके सेफ साइड पर रह पाओगे, ओके। इसी तरह ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में
जो कट ऑफ थी वो 601 थी, क्लोजिंग रैंक थी लगभग 23,000। तो यहाँ पर आप मान लो इस साल वही 23,000 में थोड़ी सी सीट्स बढ़ा लो और जो मार्क्स हैं, मार्क्स का कट ऑफ है वो लगभग 606 जा सकता है। ठीक है, राउंड 1 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, राउंड 2 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ठीक है, राउंड 2 तक आप मान के चलो, क्योंकि मॉपअप और स्टे वैकेंसी में तो चांसेस रहते हैं। तो पिछली बार 601 वाले को भी मिल गया था, इस बार शायद 606 पे ही कॉलेजेस खत्म हो जाएं। देन ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो लगभग बराबर रहता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। देखो 2 मार्क्स का डिफरेंस है, मुश्किल से 2-3 मार्क्स का। रैंक्स वही 23,000 के समथिंग है, तो यहाँ भी ईडब्ल्यू में 23,000 ही मान लो आप, थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ी हैं और मार्क्स वही रहेंगे कट ऑफ के। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है बट इसी के आसपास की रेंज में रहता है। और एससी एसटी में बच्चों जो मार्क्स हैं वो रहे थे 2022 में 475 और 444, ठीक है, यानी 475 एंड 450 के लगभग मान सकते हो। और रैंक्स जो थी, क्लोजिंग रैंक्स, वो 1,20,000 और 1,50,000 थी। एससी में 1,20,000 रैंक तक को मिल गया था, एसटी में 1,50,000 तक को। तो इस बार आप मान सकते हो कि 1,20,000 की जगह 1,22,000-23,000 मान लो, और एसटी में 1,50,000 की जगह 1,55,000 तक की रैंक्स को आप मान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जो मार्क्स हैं वो भी आप थोड़े बढ़ा लो। अगर वहां 475 तक मिला था तो यहाँ 480 या 484 तक मान लो, और अगर वहां 444 मार्क्स पे मिला था तो यहाँ पर 446 या आप इसको 450 भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि भाई इतने रैंक्स और इतने मार्क्स तक के बच्चों को इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस मिलने के चांसेस है। किसके थ्रू? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, दिस इज ऑफ ऑल इंडिया कोटा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब वो कौन से बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनको बहुत ज्यादा मतलब अधर झूल में है कि यार मिल भी सकता है और नहीं भी, तो जहां तक लग रहा है कि हम कह रहे हैं यहाँ पर 608 वालों तक को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर फिर भी हम रेंज एक रख सकते हैं कि 595 से 610 तक, क्योंकि मॉपअप राउंड में क्या पता कभी कभार लॉटरी लग जाए और कम मार्क्स वालों को भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो 595 से 610 के बीच में जो बच्चे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों में, वो बॉर्डर लाइन पर हैं। एससी में जिन बच्चों के मार्क्स 480 से 490 के बीच में है वो, और एसटी में 440 से 450 मार्क्स वाले बच्चे। इनसे जो नीचे वाले मार्क्स के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस मिलने के चांसेस इस बार नहीं है। बाकी ये अभी बॉर्डर लाइन पे है, तो यस आप लोग वेट करें, एकदम से डिसीजन ना लें कि हम दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और फिर भी अगर किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं है कि नहीं यार इतने पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करके कॉलेज लेना पड़ेगा, मुझे तो अच्छा कॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल 1 साल दोबारा ड्रॉप करने में कोई ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा टाइम चला जाएगा। अगर आपका मन है, आप और फाइट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें बच्चों। उसके लिए हम लोग एक नया बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अविरल 3 के नाम से, उसकी डिटेल्स जल्द ही आपको चैनल पे मिलेंगी। प्लस यूट्यूब पे भी, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि बच्चे जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं वो बायोलॉजी में होती हैं, और बायोलॉजी में बहुत अच्छी होल्ड होने के बाद भी एनसीईआरटी को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होता है, इसलिए आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग हमारे चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, टारगेट 360, जिसमें मैं आपको डेली सिर्फ 15 मिनट एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी और आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उसमें बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको कैसे कैसे चीजों का ध्यान रखना है। उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पे जल्द ही मिलेगा। जस्ट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज, जो बच्चे हो सकता है उनको लग रहा हो कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना, लाइफ ऑलवेज गोज ऑन, है ना। लाइफ किसी के लिए, जिंदगी किसी के लिए रुकती थोड़ी ना है, वो तो चलती रहेगी। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस हैं? वेदर यू चूज टू मूव ऑन एंड टेक अ चांस इन द अननोन, और स्टे बिहाइंड लॉक्ड इन द पास्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट कुड हैव बीन। या तो अपने आप को बंद कर लो, अपने ही जो आपने सोच रखा है उन सब चीजों को कहीं पे लॉक कर दो और बस सोचते रहो कि यार मैंने क्या गलती कर दी, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, आपको उस पर वर्कआउट करना होगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मूव ऑन करो, आगे का सोचो कि अब उन गलतियों पे कैसे वर्कआउट करना है, कैसे नीट 2024 को क्रैक करना है। जो भी आपका डिसीजन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो डॉक्टर ही बनना है, मेरा तो पूरी तरह से सपना मेडिकल फील्ड में जाना ही है, तो नीट में कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। आप फिर से जितना फाइट मार सकते हैं उतना जरूर मारें। नीट 2025 की प्रिपरेशन करें, 2024 की प्रिपरेशन करें। और अगर लगता है कि नहीं भाई बस अब मैंने अपनी जितनी फाइट कर सकते थे उतना कर लिया है,
तो बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे फील्ड्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। सोच समझ के अच्छे से अपना डिसीजन ले, जिससे बाद में कोई भी रिग्रेशन ना हो।